अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे छोटी छोटी हैबिट्स में आपके साथ शेयर करूंगी जिसको फॉलो करने के बाद आपकी लाइफ में कैसे चेंजिंग आती है। अपनी लाइफ को आप बहुत ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। जो लोग चाहते हैं उनका घर ऑर्गेनाइज्ड हो, उनकी लाइफ ऑर्गेनाइज्ड हो, लोगों में अच्छे वर्ड्स में याद किए जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो हैबिट आ रही है जी, वो आ रही है गोल। आपने कैसे अपने हफ्ते का गोल बनाना है, पूरी लिस्ट बनानी है पूरे वीक की कि आपने इस वीक में क्या क्या करना। वी ऑर्गेनाइज करना हो सकता है लाइक अपने घर को, अपनी कबर्ड को, कुछ भी आप वो रख दें कि मैंने इस वीक ये काम करना है। कहने का मकसद ये है कि बस आपने पूरे वीक की एक लिस्ट बना लेनी है कि इस वीक में आपने कौन कौन से काम करना। तो जनाब यहाँ पे मैं बताती चलूँ, वीक के बाद आता है जी प्लान डे, जो कि वीक का पूरा प्लान बनाएंगे और उसके बाद एक एक काम को आप डिवाइड करके वन डे के लिए रख देंगे। ये मैं उन बड़े कामों की बात करती हूँ लाइक घर में जो भी हम वीकली काम करते हैं ना, एवरीडे वाले काम नहीं, जो कि हम वीक में एक दिन करते हैं। लाइक एक दिन हम पूरे घर की सफाई करते हैं, एक दिन हम पूरे घर को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक दिन इस तरह की, मतलब जो भी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों की मैं बात करती हूँ कि वो वीक में एक दिन आपने रख लेनी है कि इस दिन को हमने ये काम करना है, इस दिन में हमने ये काम करना है, अपने पूरे काम को डिवाइड करना है। इससे ये होगा कि नेक्स्ट मॉर्निंग आपको पता होगा कि आज मैंने खाना क्या बनाना है, शॉपिंग क्या करनी है, मेरे क्या क्या काम करने हैं, वो पूरा आपके पास प्लान होगा और उसी प्लान के तहत आप चलेंगे और आपका टाइम भी बहुत बचेगा। क्योंकि ये पकाने वाला जो चक्कर होता है ना, इसमें हमारा आधा दिन गुजर जाता है। सबसे पूछते हैं क्या बनाएं क्या बनाएं, क्या खाएंगे, इसलिए आप पहले से प्लान बना लें और जो चीज़ फिनिश हुई है बंदा जल्दी से दौड़ के लेके आ गया शॉप से और आके बना लिया। आपके पास पूरा प्लान पड़ा होगा ना, आपको पता होगा कि इस दिन मैंने ये बनाना है, इसीलिए इसमें बहुत आपका टाइम भी बचेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीक प्लान करने के बाद अपना डे प्लान करें। जब फिर आप अपना पूरा वो रात को जब बैठेंगे, आप अपनी लिस्ट में से वो काम जो आपने किए होते हैं उनको क्रॉस करेंगे तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप, जब आप अपने डाइनिंग टेबल से उठते हैं तो वहाँ पे कप प्लेट्स बिल्कुल नहीं छोड़ें। जो भी कुछ पड़ा हुआ है वो उसको फ़ौरन से उठा लें। अगर वो उधर ही रहेगा तो ये मेस बनता जाएगा आपके लिए और ये आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। इसी तरह से अगर आप बेडरूम में जाते हैं तो उठते ही आप अपनी बेडशीट को एकदम से वो बना लें अपने बेड को। कुछ लोग लेज़ी हुए होते हैं कि नहीं जी हम अभी नहीं, बाद में करेंगे। वो बाद में करते करते वो उसके लिए पूरा डे निकल जाता है, लेकिन बंदा लेज़ीपन से बाहर नहीं निकलता है। इसलिए जब आप जहाँ से भी जगह छोड़ते हैं वहीं से देखें कि ये हमारे रूम में गंद तो नहीं पड़ा हुआ है, हमारे डाइनिंग टेबल पे कोई चीज़ बिखरी हुई पड़ी हुई तो नहीं है। उसी टाइम आप उठा लेंगे, आपके लिए भी ईजी होगा। तो जनाब यहाँ पे मैं बनाने लगी थी कबाब, तो ये मैंने आपके लिए भी वो किया है कि मैं घर में कैसे कबाब बना के इनको सेव करती हूँ। बस इस तरह से ये मैं इनको बना लेती हूँ, एक वीक के लिए, 2 वीक के लिए इस तरह से मैं इनको बना के रख लेती हूँ। ये मैंने चिकन का वो वॉश करवा के वहीं से कीमा निकलवा के लाती होती हूँ और उसमें आगे चीज़ें डाल देती हूँ। तो जी यहाँ पे बस मैं इनको अभी जो है ना, ये ओवर कुक नहीं है तो हाफ कुक है ये ठंडे हो जाएंगे तो जिप लॉक बैग में इनको डाल देती हूँ। तो बस ये जिस भी चीज़ के साथ आप खाना चाहें, बर्गर बना लें या सब्ज़ी हो, दाल हो, मज़े से बन जाते हैं। और बस इनको मैं जो है ना ये एयर फ्रायर में डाल के तो कुक कर लेती हूँ। इस तरह के प्लान भी अगर आप छोटे छोटे कर लिया करेंगे तो आपके टाइम बहुत सारा बच जाएगा। मतलब सम टाइम ये होता है कि ये चीज़ें अगर बनी हुई हैं, आलू टिक्की आपकी बनी हुई है, कबाब बने हुए हैं, इस तरह की चीज़ें अगर बनी हुई हैं तो भी आपके लिए बहुत इजी होगा। नेक्स्ट स्टेप जी, स्टार्ट सेविंग। जब आप देखें कि आपके पास एक चीज़ पड़ी हुई है, आप दूसरी चीज़ ना मंगवाएं। जब आपकी चीज़ की देखें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर आप मंगवाएं। अगर पड़ी होती हैं तो उस पर अगर आप और मंगवा लेंगे तो वो लाइक चीज़ों का भी एक मैस हो जाएगा और मनी भी आपके वेस्ट होंगे। अगर आपके मनी सेव होंगे आपके पास तो आप बिलीव मी एक स्ट्रांग पर्सन होंगे। अगर आपके पास मतलब एक हैवी अमाउंट है तो आपको ही वो काम आएगी, किसी और को नहीं। ट्राई करें आप अपने मनी सेव करें। मनी
ज़ाहिर है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी लाइफ में। एक औरत की एक गुड हैबिट होती है जो कि एक्स्ट्रा मनी इधर उधर वेस्ट नहीं करती है, बचा के रखना, लाइक ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से ये एक गुड पर्सन की हैबिट है। तो यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ बैग ऑर्डर किए थे, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर दूँ। बहुत प्यारे बैग थे, बहुत नाइस बैग थे, डियोर के बैग हैं। तो आई होप कि आपको भी पसंद आए होंगे। तो मुझे तो ये कलर दोनों बहुत अच्छे लगे थे, तो मुझे बहुत पसंद। नेक्स्ट टॉपिक चीज़ यहाँ पे मैं बात करती चलूँ कि आप अपने टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं। कुछ लोग इतने लेज़ी हो के बस लेट के बैठ के टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। आपका टाइम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको इस तरह से ना वेस्ट करें। ना कि आपको जब आप पूरा दिन बैठे रहें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो कि पूरा दिन इसी तरह से बैठे रहेंगे और शाम के टाइम वो इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं कि उनको काम ही नहीं फिनिश होता है। लिहाजा आप ऐसे करें कि एक एक टाइम अपने काम को दें, फिर बैठ जाएं। एक काम करके आप बैठ जाएं, फिर उसके बाद दूसरा काम करें, लेकिन ये नहीं कि पूरा दिन आप उधर ही पड़े रहें। ये भी एक बहुत गुड हैबिट है कि आप अपने काम को अपने टाइम पे कर लेते हैं। जब आप अपने वक्त की कदर करेंगे तो वक्त भी आपकी कदर करेगा। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो वक्त भी आपकी कदर नहीं करेगा। आप खुद सफ़र करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये है जी डियोर की शॉप। डियोर की शॉप पे मैं गई हुई थी और यहाँ पे इतना अच्छा इनके पास मेकअप था और परफ्यूम्स वगैरह इनकी बहुत अच्छी, बहुत नाइस। आज मैं यहाँ पे आपको सारा शो करूँगी जी, सारा डिज़ाइनर मेकअप एंड परफ्यूम्स एंड इस तरह की चीज़ें। तो आप भी मेरे साथ साथ रहिए और देखते जाइए यूके की डिज़ाइनर शॉप्स। तो आपने मेरे साथ रहना है और मेरे साथ शॉपिंग करनी है। यहाँ पे यूके के डिज़ाइनर मेकअप की मैं आपको सब दिखाऊंगी इस वीडियो में। आपने मेरे साथ रहना है, जाना नहीं कहीं। फिर मैं एक और बात आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर आपको मुसलसल काम नहीं करना चाहिए। मैं खुद मुसलसल काम नहीं करती हूँ, लाइक पूरा दिन काम में नहीं लगी होती। मतलब आपको बीच में ब्रेक लेनी चाहिए। एक काम अगर आप करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो 20 मिनट की आप ब्रेक ले लें जब वो फिनिश हो जाए। उसके बाद फिर आप दूसरा काम करें, क्योंकि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि अगर आप पूरा साल काम कर रहे होते हैं तो आपके लिए भी बहुत ब्रेक ज़रूरी है। आप किसी दूसरी सिटी में चले जाएँ, कंट्री में चले जाएँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएँ, मतलब हॉलीडेज़ के लिए चले जाएं। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि कम से कम आपको 6 मंथ के बाद जो है ना, जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह को चेंज करें थोड़ा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में हैं तो आप अपनी कंट्रीज़ में चले जाएं 1 मंथ के लिए, 15 डेज़, 20 डेज़ के लिए। इससे आपका जगह पे रह के इंसान बिल्कुल बोर हो जाता है। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो जगह चेंज करें। लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है और उस चीज़ से बचने के लिए आपको वो जगह चेंज करनी होती है। बिलीव मी आपकी लाइफ रिफ्रेश हो जाती है। ये बात आप हमेशा याद रखें कि छोटे छोटे ब्रेक्स आप ज़रूर लिया करें ताकि आपकी जो लाइफ में थकावट होती है ना, वो दूर हो जाए। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये टिप्स रही होंगी, क्योंकि छोटी छोटी टिप्स से ही इंसान बहुत कुछ कर लेता है और ये इनसे थकता भी नहीं। आप इन टिप्स को अपनाएंगे कम से कम 10 दिन, 15 दिन, तो आप देखना ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आपकी लाइफ कितनी अच्छे से गुजरेगी, पुरसुकून हो जाएगी। कोई बात कहते हैं ना कि टाइम की आप कदर करेंगे तो टाइम भी आपकी कदर करेगा। मनी की आप कदर करेंगे तो वो भी आपके पास बचे रहेंगे। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने लाइक और थम्स अप देना है। मेरी तरफ से आप